करते हो बच्चों? आइए आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम आप लोगों को पाठ 10 कृष्ण माधुरी पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, इसमें मीराबाई, रसखान और सूरदास जैसे कवियों के पदों का वर्णन है। ये कवि भक्तिकालीन के कृष्ण भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सूर की भक्ति सखा भाव की थी तो मीरा की भक्ति दास्य भाव की। कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग एवं समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। सबसे पहले है मीराबाई के पद। आइए हम इसको पढ़ते हैं और इसकी भावार्थ को समझते हैं। बसोरे मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और जैसा कि बताया मैंने कि इनकी भक्ति में दास्य भक्ति है और ये भगवान से अनन्य प्रेम करती हैं। तो कहती हैं, बसोरे मेरे नैनन में नंदलाल। नंदलाल भगवान कृष्ण को कहते हैं। मीराबाई भगवान कृष्ण के लिए कहती हैं कि आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। नैनन का मतलब होता है नेत्र। आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। मोहनी मूरति सांवरी सूरत नैना बने विशाल। अब भगवान की वे सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, मोहनी मूरत सांवरी सूरत। भगवान की रूप कैसा है? मूरत का मतलब होता है भगवान की रूप। भगवान का रूप जो है वो मोहनी है। मोहनी का मतलब सबको मोह लेने वाला, सबके मन को मोह लेने वाला सुंदर रूप। सांवरी सूरत, और भगवान की जो सूरत है वह सांवली है। नैना बने विशाल, और नेत्र जो हैं वे बड़े बड़े हैं। तो कहती हैं कि मनमोहनी मूर्ति, सांवली सूरत और बड़े बड़े नेत्रों वाले प्रभु श्री कृष्ण, आप हमारे नेत्रों में बस जाइए। अर्थात आपकी ये सौंदर्य मेरे नेत्रों में बस जाए, मैं निरंतर आपका ही ध्यान करती रहूं। अधर सुधारस मुरली राजती उर्वैजंती माल। अब देखिए क्या वर्णन कर रही हैं। अधर सुधारस, अधर का मतलब होता है होंठ। सुधारस मुरली राजती, जो अमृत रस का पान करती हुई मुरली भगवान के होंठों पे विराजती है। राजती माने शोभित होती है, विराजती है। उर बैजंती माल, और उर का मतलब होता है हृदय। हृदय पर बैजंती की माला सुशोभित होती है। अधर सुधारस मुरली राजती उर बैजंती माल। भगवान के होठों पर मुरली अमृत रूपी रस का पान करते हुए विराजती है और उनके हृदय पर बैजंती की माला सुशोभित होती है। क्षुद्र घंटिका कटितन शोभित नुपुर सबद रसाल। क्षुद्र का मतलब होता है छोटी छोटी, घंटी का मतलब घंटी। कटि बने कमर, तट शोभित। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित। छोटी छोटी घंटियों वाली जो करधनी है वे भगवान के कमर पे शोभित हो रही है, भगवान के कमर पे विराजमान है, शोभित हो रही है। नूपुर सवद रसाल, और जो उसमें घुंघरू लगे हुए हैं वे मीठे मीठे स्वर, मीठे मीठे स्वर की ध्वनि करते हैं। उनके जो छोटी छोटी घंटियों वाली कमर पे छोटी छोटी घंटियों वाली करधनी सुशोभित है, उसमें जो घंटियों में जो शब्द निकलता है वह बहुत ही मीठा शब्द, बहुत ही मधुर ध्वनि उसमें से निकलती है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। अब अंत में मीराबाई जी कहती हैं, मीरा प्रभु अर्थात मीरा के प्रभु संतन सुखदाई,
संतों को सुख देने वाले और भगत बत्सल, बत्सल का मतलब होता है वत्सल, भक्त वत्सल, गोपाल भगवान श्री कृष्ण। तो अर्थात मीरा के प्रभु भगवान श्री कृष्ण भगवान जी भक्त वत्सल हैं और संतों को सुख देने वाले हैं। अब दूसरा है बच्चों रसखान कवि। रसखान कवि भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और इन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है और इनको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के साथ साथ ये भगवान की जन्मस्थली ब्रज से भी इनको प्रेम हो गया था और ये वहीं पर रहना चाहते थे। तो आइए हम इनके पदों को पढ़ते हैं। ये कहते हैं, मानुष हौ तो वही रस खानी, बसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जौ पशु हौ तो कहाँ बसु मेरु, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हौ तो वही गिरि कौ, जो धर्यो करे छत्र पुरंदर कारण। जौ खग हौ तो बसेरु करौ, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान कवि जी कहते हैं, मानुष, मानुष मतलब मनुष्य, उनकी ऐसी इच्छा है, वे ऐसा चाहते हैं, वे अपनी मन की बात को कहते हुए यहाँ पर कह रहे हैं, इस पद के जरिए बता रहे हैं कि अगर मैं मनुष्य बनूं, यदि मेरा जन्म हो, पुनर्जन्म हो और मैं मनुष्य बनूं तो वृंदावन में वहाँ के ग्वालों के साथ रहूं। मानुष हों तो वही रस खानी। रसखान जी ये चाहते हैं कि यदि मेरा जन्म हो, किसका जन्म हो? मनुष्य का। यदि मेरा जन्म मनुष्य का हो तो मैं कहाँ रहना चाहता हूँ? ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के साथ रहना चाहूँगा। फिर जौ पशु हों तो कहाँ बसु मेरु, और यदि मैं पशु का जन्म पाता हूँ तो फिर मेरा कोई बस नहीं चलेगा। चरौ नित नंद की धेनु मझारन, फिर भी मैं क्या चाहूँगा कि मैं इतना चाहता हूँ कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच ही चरने वाला कोई पशु बनूं। यदि मैं पशु बनता हूँ, यदि मुझे पशु का जन्म मिलता है तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है, पर मैं इतना चाहता हूँ कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच ही चरने वाला कोई पशु बनूं। ठीक है। फिर पाहन हो तो वही गिरि कौ, जो धर्यो करे छत्र पुरंदर धारण। पाहन का मतलब होता है पत्थर और गिरि का मतलब पहाड़। पाहन हो तो वही गिरि, और यदि मैं पत्थर बनूं तब मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जो गिरिराज ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों पर, उंगली पर उठाया था। तो कह रहे हैं कि यदि मैं पत्थर का जन्म पाऊं, यदि मुझे पत्थर ही बनना पड़े तो मैं गिरिराज गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा, क्योंकि उसे भगवान कृष्ण ने इंद्र से रक्षा करने के लिए छाता बनाकर हाथ में उठा लिया था। भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उस पत्थर को मिल गया था, उस गिरि पर्वत को, इसीलिए मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा। जौ खग हों तो बसेरु करों, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और यदि मुझे पक्षी बनना पड़े, यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो मैं यमुना तट पर कदम्ब के पेड़ों में निवास करना चाहूँगा, क्योंकि इनके निकट ही श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। जौ खग हों तो बसेरु करों, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। खग का मतलब होता है पक्षी। जौ खग हों तो बसेरु करो, बसेरु का मतलब कि मैं वहाँ पर रहना चाहूँगा, बसेरा करना चाहूँगा। यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो मैं वहीं पर बसेरा करना चाहूँगा,
कहाँ पर? कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, जो कालिंदी का मतलब जमुना जी, जमुना जी के किनारे कदम्ब के पेड़ की डाल पर ही मैं बसेरा करना चाहूँगा। अब तीसरा पद है सूरदास का। महाकवि सूरदास हिंदी के भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। भाषा की दृष्टि से तो संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि का है, वही ब्रज भाषा के साहित्य में सूर का है। सूर ने ब्रजराज श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को अपने काव्य का आधार बनाया है। इनके काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति ही है। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रकृति तथा बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा जन्मांध कदापि नहीं कर सकता है। तो आइए अब हम इनके पदों को पढ़ते हैं। मैया हों न चरई हों गाय। भगवान श्री कृष्ण जी छोटे हैं और अभी बालक रूप में हैं, और वे किस तरह से अपनी मैया से कह रहे हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बहुत ही जीवंत रूप से किया है। मैया हों न चरई हों गाय, यहाँ पर ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया अब मैं गाय नहीं चराऊँगा। गाय मतलब गाय। मैया हों न चरई हों गाय, हों का मतलब मैं। मैया मैं अब गाय नहीं चराऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। सिगरे का मतलब सभी, सभी ग्वाल घिरावत मोसो मतलब मुझको जो है सभी जगह घुमाते हैं, सभी जगह दौड़ाते हैं। मेरे पाँव पिराए, इसलिए मेरे जो है पाँव में दर्द होने लगता है, मेरे पाँव दर्द होने लगते हैं। जो न पत्याही पूछ बलदा हुई अपनी सौंह दिवाई। अब वे कह रहे हैं कि जो न पत्याही, पत्याही का मतलब विश्वास, जो न पत्याही पूछ बलदा हुई, अगर तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप बलदाऊ से पूछिए। अपनी सौंह दिवाई, सौंह का मतलब शपथ, कसम, अपनी कसम दिलाकर उनसे पूछो। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है कि ग्वाल बाल जो है मुझे बहुत परेशान करते हैं, पूरे गांव में घुमाते हैं, इसलिए मेरे पैर में दर्द होने लगता है। यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी गारी दे तिरिसाई। और यह सुनकर माता यशोदा को ग्वालिनों पर बहुत ही क्रोध आता है और वे क्रोध से उनको गाली देती हैं। मैं पठवती अपने लरिका को आवै मन बहराई। मैं पठवती, मैं भेजती हूँ, अपने लरिका को, अपने बच्चे को, मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ कि आवै मन बहिराए, अर्थात वह अपना मन बहलाकर आवे, कुछ अपना बाहर जाए और घूम टहल कर अपना मन बहला ले, इसलिए मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिरी गाय। अब सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की बातों पर उनकी माँ यशोदा किस तरह से क्रोधित होकर कहती हैं कि मेरो अति बालक, जो मेरा बच्चा है, मारत ताहि गिरा रिगाई, रिगाई का मतलब चला चला के, भगा भगा कर, ये लोग परेशान करके उसको बिल्कुल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देती हैं। इसलिए माता यशोदा उन पर क्रोधित होती हैं और गुस्सा करके कहती हैं कि मेरे बच्चे को ये लोग पूरे गांव में घुमा घुमा कर मारती हैं, अर्थात परेशान करती हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से
आशा है आप लोग को इसका भावार्थ समझ में आया होगा और इसके शब्द अर्थ को आप लोग कॉपी पे लिख कर याद करिएगा और भावार्थ को पढ़िएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए, इसे शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।